नमस्ते, कैसे हैं आप? आज का जो वीडियो थोड़ा-सा लेट हो रहा है। 7 बजे के करीब मैं कोशिश करूँगा अपडेट करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि 5 बजे तक अपडेट करने के लिए। पर जो भी है मतलब क्या कर सकते हैं, काम में बिज़ी रहता हूँ तो कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत दिनों बाद मेरा शक्ल आपको देखने को मिलेगा। क्या इस ये टाइप का फ़ॉर्मेट आपको वीडियो पसंद है तो मुझे बताइएगा। तो मैं अपना जो फेस है वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले स्वागत है आज हमारे चैनल में, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको मदद कर पाएँ। तो आज का जो न्यूज़ है वो चलिए देख लेते हैं। सुबह-सुबह मैंने जो है अभी वो मैं कोशिश करूँगा आपको अपडेट देने के लिए। आज जो स्टॉक मैंने डिसाइड किया था या डिस्कस किया था, वीआई जो है शॉर्ट करने के लिए टाटा स्टील, मॉडरेट मूवमेंट रहेगा। ओएमसी, पीएसयू, महिंद्रा महिंद्रा, रैडिको खैतान, अमृत डिस्टिलर्स जो है नहीं भी वो सुला विनियर्ड। सो जो हमने मूवमेंट देखा है दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि इस हफ्ते में जो भी मार्केट मूवमेंट मेरे को देखने को मिल रहा है इस हफ्ते, एज़ सच आपको रेडिकल मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जो आपका अडानी इंटरप्राइजेस में 10-15% 5% ये भी आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी बैड ऑल्सो। क्योंकि एज अ स्विंग ट्रेडर अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको चाहिए थोड़ा सा 2% 3% मतलब 5% का अगर अप डाउन होता है तो वहाँ पे मेरा टारगेट होता है कि भाई मैं 2.5% 3% लेकर निकलना चाहता हूँ। मेरा टारगेट होता है तो अगर 5% ऊपर नीचे होता है तो मुझे एक लीवे मिलता है। अगर वो सिर्फ 1.5% में ही चलता रहेगा तो फिर मैं खेल नहीं पाता हूँ, मतलब मेरा मेरा बैंडविड्थ बहुत श्रिंक हो जाता है। तो ये आपका एक इशू हो जाता है। एंड मैं रेगुलर जो काम करता हूँ वो तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस तरीके के वीडियोज़ अगर आपको पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड उसी के साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, मार्केट अपडेट पूछ सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड कमेंट कीजिए, कमेंट डेफिनिटली कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अडानी डेट बैंक faith rest on cash earnings। So वही चीज़ है कि internal assessment by banks shows that investors in Adani groups are starting to trading losses in next few weeks after Moody's downgraded the credit outlook some। अच्छा, कैश जनरेटिंग एसेट्स का वही है कि यहाँ पे उनका टारगेट यही था कि हमें जो है कैश जनरेटिंग एसेट चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो अडानी का सबसे बड़ा पैसा बनाने वाला जो सेगमेंट है वो है उसका पोर्ट। फिर ट्रांसमिशन है, फिर एयरपोर्ट है। डेफिनेटली अडानी के पास बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं तो उसमें वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सीमेंट जो अंबुजा एसीसी को परचेज करके वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन चुके हैं। एंड ग्रीन पावर में एज सच मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, बट स्टिल जैसे वीक लिंक अगर हम देखते हैं, वीक लिंक में भी जो है ग्रीन पावर और ट्रांसमिशन है, बिकॉज इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी और ये केपेक्स वाले बिजनेस होते हैं। पोर्ट में तो ऑलरेडी मुंद्रा पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट उन्होंने बना के रखा हुआ है एंड वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एयरपोर्ट से भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सीमेंट का तो एग्जिस्टिंग बिजनेस ही उन्होंने परचेज कर लिया था। तो यहाँ पे बैंक्स फेथ रेस्ट ऑन कैश अर्निंग्स। सो अगेन ये इसके वजह से जो है अभी एलआईसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, बट आज भी मैंने देखा कि जो एलआईसी है वो नीचे ड्रैग कर रहा है। तो पूरा मार्केट जो नीचे ड्रैग कर रहा है तो एलआईसी भी आज ड्रैग कर रहा है। सो अभी तक जो है मेरा टारगेट वहाँ पे ऑब्वियसली फुलफिल नहीं हुआ है, थोड़ा सा मेरा वहाँ पे लॉस में चल रहा है। एंड मेरा टारगेट अभी वही होगा कि जितना लॉस होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ये सेंटिमेंट जो नेगेटिव सेंटिमेंट एलआईसी का जो है वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव अभी चल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस वीक के अंदर आई विल बी लुकिंग टू टेक आउट द मनी। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मुझे मैटर नहीं करते, बिकॉज आई डोंट वांट टू पार्क माय कैपिटल। एक हफ्ता जो है मैं उसको बिठा के रखना नहीं चाहता। वहाँ पे अगर मेरा हल्का लॉस भी होता है तो मेरा कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो पैसा निकाल के मैं दूसरी जगह पे लगाऊंगा, वहाँ पे मेरे को फायदा उठाना है, ये मेरा टारगेट होता है। सो अभी सीन यही है। तो बैंकिंग सेक्टर में इसके एलआईसी को इसीलिए ड्रैग, एलआईसी का जो प्राइमरी नीचे डाल मतलब नीचे खींचने का जो मेन रीजन है वही हमें ये देखने को मिल रहा है। मेरे को तो लग रहा है यही है कि अडानी की वजह से इतना नेगेटिव सेंटीमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना हल्ला मना मचा के रखा है कि भाई एलआईसी का जो है नेगेटिव सेंटीमेंट होकर रखा हुआ है, वहाँ पे जो है पैसा हमें निकालना पड़ेगा। ऑल्दो बहुत ही बम्पर जो है उसने रिजल्ट दिखाया है उसका। मंडे को आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, बट यहाँ पे एलआईसी का गैप अप होने का कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो अभी अगर देखेंगे एलआईसी का, यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है कि मतलब 50 डीमा 200 डीमा के नीचे अभी इस पॉइंट में जो है आपका साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। मेरे यहाँ पे इसके नीचे अभी क्या बोलूँ अगेन, यहाँ पे बहुत सारा आपका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है और इसी पॉइंट में जो है मैंने 22 को परचेज किया था और यहाँ पे इसी पॉइंट में मेरे को बेचना है। तो ये टारगेट मेरा जोन था, पर ये अभी नीचे ट्रेड में कर रहा है और यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग सपोर्ट इसको मिल रहा है। अगर पूरा ये सारे जो लेवल मैंने आपको दिखाए थे पिछले बार, ये सारे जो है आपका ऐसे नहीं कि मैंने अभी इसको लेवल बनाया, ये सारे जो पास्ट डेटा है उसके हिसाब से ये लेवल मैंने बना के रखा हुआ है। दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस है, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये निकाला है।
एंड आज तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मंडे है, ये जब खुलेगा मार्केट तो यहाँ से अच्छा पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे सुबह के टाइम पे अगर हम देखते हैं, सुबह के टाइम में आपको क्या देखने को मिला था कि जी हाँ, आज गैप अप हुआ है। अरे भाई मैं भी बीच बीच में कुछ देखता नहीं हूँ, आज गैप अप हुआ है, गैप अप होके खुला है बंदा। सो बट गैप अप होके खुला है बंदा, बट यहाँ पे वही हो जाता है कि आज जो है क्योंकि नियर अबाउट आज कितना था, ज्यादा उतना गिरा नहीं, मे बी 2% गिरा है। सो बायर सेलर का जो है मतलब युद्ध चल रहा था बायर और सेलर का, तो बायर जो है वो उतना मतलब सपोर्ट नहीं कर पाया। सेलर बहुत हावी थे आज, पर गैप अप होके खुला है। सो देयर इज अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट दैट कुछ दिनों के अंदर ये रिकवर कर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों, मतलब 3 दिन के अंदर, इस हफ्ते के अंदर ये रिकवर करना चाहिए। अगर रिकवर नहीं करता तो भाई मैं अपना पैसा लेके निकल जाऊंगा यहाँ से, मैं आई विल नॉट जस्ट वेस्ट माई टाइम। सो या क्वाइट सैड अबाउट इट। और 6 आउट ऑफ टॉप 10 फर्म्स लूज 50,000 करोड़ इन मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू तो मतलब मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप जो है वो तो गिरेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फर्म जो है पैसा लूज कर रहे हैं एंड कौन कौन सा सेक्टर जो है वो पैसा लूज कर रहा है। तो कौन कौन से सेक्टर लूज कर रहे हैं? एफएमसीजी मेजर, HUL एंड भारती, ITC, ICICI बैंक, HDFC वेयर द लैगार्ड्स, मतलब ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सिर्फ TCS, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी वो मतलब चलेगा, उसका कोई इशू नहीं है। इन्फोसिस जो है, आज इन्फोसिस गिरा है। बहुत खराब हालत है मार्केट का। प्रॉफिट कर रहे हैं बट उसका मतलब मार्केट में सेंटिमेंट नहीं दिखा रहा है। मतलब एक होता है कि सेंटिमेंट बहुत, मतलब मार्केट बहुत, इनकम कुछ नहीं हो रहा है बट मार्केट सेंटिमेंट बहुत मस्त चल रहा है। सो अभी जो है सेंटिमेंट अगर हम देखें, सो बहुत लोग बोल रहे हैं रिसेशन रिसेशन ऑलरेडी। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है भैया, कि हम जो है वी आर जस्ट लाइक सिटिंग डक्स, हमें कब कौन सा मतलब पीछे से लॉन्ग खींच के लेके चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। टोटल्स मूव टू पॉज अडानी जॉइंट वेंचर could impact $6 billion of debt funding। सो अगेन यहाँ पे डेट फंडिंग का ये जो चीज़ है, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। एंड द रीज़न बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब मैं सिर्फ हेडलाइन पे अगर मैं फोकस करूँ, आपको समझना पड़ेगा कि टोटल एनर्जीज एक्वायर्ड 37.8% ऑफ अडानी गैस एंड 50% ऑफ धर्मा LNG प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने परचेज किया था 2019 में, तब ये दे ऑल्सो बिकेम प्रमोटर ऑफ द ग्रुप। देन अडानी गैस से वो बन गया अडानी टोटल गैस। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, यहाँ पे अभी जो यूरोपियन मार्केट का हालत है, ये यूरोपियन एनर्जी मार्केट का हालत है, बहुत ख़राब है। एंड अगेन जब भी आप जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, और स्पेशली जब आप, टोटल गैस क्या है? टोटल गैस जो है वो आपका प्राइमरीली फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल पे काम करता है। पेट्रोल, ये सारे जो रिफाइनिंग का काम करते हैं, इसको सेल करते हैं। बेसिकली OMC है। तो OMC के पास ये होता है कि OMC अभी अगर OMC का मेन प्रोडक्ट है फॉसिल फ्यूल, अब वो अभी हाइड्रोजन में घुस रहा है, हाइड्रोजन में, ऑल्टरनेट फ्यूल में इन्वेस्ट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका तो मेन कोर बिजनेस तो हाइड्रोजन बेचना नहीं है ना, उसका मेन कोर बिजनेस है कि मेरे को पेट्रोल बेचना है, डीजल बेचना है, गैस बेचना है। तो अभी यूरोपियन मार्केट में हालत खराब है उनका, जो, एंड इट इज ऑल्सो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन फ्रांस, उनका भी हालत खराब है। तो वो अभी कोशिश करेंगे कि हमारे जो लाइबिलिटीज थे या जो भी कमिटमेंट थे, जहां से हमारा एक्सेसिव खर्चा होने वाला था, उससे हमें काटना है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अडानी, ये आपको समझना, अडानी इज, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट अडानी ही मेन रीजन है ऐसा नहीं है। सो बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे भी, अगेन इसको लेके जो है नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया जाएगा। इस टाइम पे जो है आपको शॉर्ट करना है, मार्केट में बैठ के शॉर्ट करना है। तो अभी चलिए देख लेते हैं अडानी टोटल गैस का क्या मूवमेंट है। अडानी टोटल का अगर हम देखें, अडानी टोटल गैस का आज तो भाई लोअर सर्किट लगा था, आज लोअर सर्किट लगा था इसका। अडानी टोटल गैस देख रहे हैं, धक्का धक्का, ये क्या दूसरा स्टॉक है क्या? मैं गलती से दूसरा कोई खोला है क्या मैंने? अडानी टोटल गैस तो वही है, 5% लोअर सर्किट लगा था इसका आज। शॉर्ट भी नहीं कर पाओगे आप, शॉर्ट भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पे प्रॉब्लम वही होगी, शॉर्ट भी नहीं कर पाओगे। 18% गिरा एक महीने में, 68% गिरा है 6 महीने में, 65% गिरा है, तो ये पूरा एक फॉल हुआ। तो अभी इस पॉइंट में जो है भयानक तरीके से शॉर्ट कर रहे हैं। एंड या देख रहे हैं, धक्का ढक ढका ढक ढका ढक ढका ढक ढक, ट्रेड ही नहीं होगा, लोअर सर्किट में लगा बीच, मतलब क्या करोगे आप? बट वेरी सैड दो, वेरी सैड दो, इसलिए थोड़ा सा अवेयर होकर आपको चलना पड़ता है। तो अभी ये देखिए आपका हालत क्या है, यहाँ पे बहुत एक्सेसिव वॉल्यूम है, 3,665 रुपये का था, अभी कहाँ पे उतरा है? 1,100 रुपये में।
ये आपका नियर अबाउट 700-800 रुपए में गिरेगा। एंड जब भी इसका पी रेशियो हिट करता है 26-27 या 50 के अराउंड, वो पी अगर हिट करता है तो दैट माइट बी अ पॉइंट वेयर आई माइट बी इंटरेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म मतलब 6-7 महीने के लिए, उतना हम सालों दर साल पकड़ने के लिए नहीं। बैंक्स पोस्ट स्ट्रॉन्ग एनआईआई ऑन स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ऑफटेक। सो पीएसयू एंड नॉन पीएसयू बैंक अगर हम देखते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया है। मैं इसमें बहुत ही बेयरिश हूँ बिकॉज पीएसयू में बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट अगेन पीएसयू में मैं उतना बुलिश नहीं हूँ। रीज़न बिकॉज वो किसी को भी लोन दे देते हैं, बाद में उसको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं और उसको गवर्नमेंट बेल आउट करता है, और जो शेयर मार्केट शेयर होल्डर है वो बर्बाद होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप शॉर्ट, मतलब यहाँ पे वही सेंटिमेंट में ये, मतलब पीएसयू जितने भी कंपनीज है वो सब जो है वो शॉर्ट टर्म खेलने के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, और वो न्यूज़ बेस्ड जो होते हैं उसमें आप अच्छा मोटा पैसा उसमें कमा सकते हैं। तो पीएसयू शेयर आप देखो, एंड नॉन ये देखो ना, एनपीए प्रोविजनिंग में एनपी पीएसयू और नॉन पीएसयू, पीएसयू शेयर देखो 75%, 80%, नॉन पीएसयू देखो, नॉन पीएसयू मतलब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे जो है, तो मतलब खराब हालत है यार। लोन लॉस प्रोविजन मतलब मेन प्रॉब्लम वही होता है। The share of PSU Bank in total bad loan provisioning from quarter fell to 66% from 60, but come on dude, इतना आपका होता है। और सबसे सो अभी थोड़ा सा वेट करना है बैंकिंग में। अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, 2 क्वार्टर बाद आपको पता चलेगा कि भाई इसमें हालत क्या है, क्योंकि इन्होंने धड़ल्ले से लोन बुक बढ़ाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है तो लोन बुक बढ़ाने के लिए ये सब हो रहा था, तो हमें 2024 तक तो थोड़ा वेट करना चाहिए फॉर द बैंकिंग सेक्टर। एंड मतलब एक अजीब सा फील आता है, मतलब जब भी आप प्रेडिक्ट करते हैं, यू फिगर आउट कि भाई ये होने वाला है, एंड जब वो रियलिटी होती है बहुत ही अजीब सा फील आता है, एंड दैट इज़ वेरी गुड वेरी बैड, एंड उसी को मैं कैपिटलाइज करता हूँ टू मेक मनी, सिंपल एज दैट। वोडाफोन इंडिया इन टॉक्स टू रीफाइनेंस 3 to 4,000 करोड़ का लोन। किसको वो करें? एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, ऑल्सो ईजियर लोन पेमेंट। तो ये कंपनी, एंड इट्स गुड दैट दिस कंपनी इज खत्म, ये खत्म हो चुका है, नियर अबाउट ये बैंक्रप्सी के पॉइंट में आ चुका है। एंड जस्ट 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर आप वेट करो। यहाँ पे आप ये कंपेयर कर सकते हो कौन सा पहले गिरेगा, पाकिस्तान गिरेगा या वोडाफोन इंडिया गिरेगा। तो अगर दोनों में से कौन सा गिरेगा आप कंपटीशन कर सकते हो, दोनों का हालत जो है बहुत ही खस्ता है। एंड अगर हम देखें 9,600 करोड़ टू बी पेड ऑफ बाई दिस सेप्टेम्बर। नेटवर्थ जो है 75,000 करोड़ नेगेटिव नेटवर्थ। 15,000 करोड़ इसके मतलब कर्जदार हैं। 7,000 करोड़ इंडस टावर्स को देने पड़ेंगे। इंडस टावर का पार्ट ओनर वोडाफोन ही है और एयरटेल है। गवर्नमेंट नाउ इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर, दैट इज 33%। वोडाफोन आदित्य बिरला ग्रुप होल्ड करता है 50%। वीआई का नेट डेट है 2 लाख 2.2 लाख 2,20,000 करोड़ का डेट है। वो कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसका अभी कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी शायद से खत्म होने वाला है, एंड वी हैव टू वेट दैट किस तरीके से ये कंपनी रोल आउट करेगा, बिकॉज यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप ये सब जो है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल गो टू एनसीएलटी, एंड मोटा मोटी क्योंकि मेजोरिटी इज नाउ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करके बीएसएनएल के साथ क्लब करके टाटा को दे देगा। उसी तरीके से रिकॉर्ड ग्रोथ फॉर टाटा ग्रुप विद टर्नओवर ऑफ $97 बिलियन फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 23। एंड यप, ऑलरेडी सुबह हमने बात किया था कि इसमें ऊपर पैसा ठूसेंगे किसमें। टाटा स्टील में 100 करोड़, टाटा पावर, टाटा स्टील 1,000 करोड़ ठूसेंगे इसमें, एंड जैगुआर लैंड रोवर में जो है $25 बिलियन। $25 बिलियन, ओके। 2,500 करोड़ कब से हो गया $25 बिलियन? आई थिंक कैलकुलेशन में गलती है। ओके। Substantial Air India, which will house the group company, $90 बिलियन, ओके, सही है। Indian refiners may buy Russian fuel export own, okay. Some Indian refiners are planning to import Russian diesel and other refined products for domestic consumption so they can free up locally produced fuels for export to the West. अरे यार, आपको पता है ना कितनी खुशी होती है। यही मैंने मतलब 3-4 दिन पहले बताया था कि यूरोप में जो है जर्मनी ने जो रशिया के जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उसको बैन कर दिया। अभी वो जाएगा कहाँ से भाई? जाना तो है, बिकना तो है, माल तो कोई ना कोई खरीदेगा, वो इंडिया से होकर जाएगा। वो इंडिया से होके जाएगा और वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड।
एंड आपको समझना पड़ेगा, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया में डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता है। तो पाकिस्तान क्या करता है, या पाकिस्तान के जो बिजनेस ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंडिया से ही खरीदते हैं, बट वो दुबई होके आता है। आप समझ रहे हैं ना, इंडिया से दुबई होता है, दुबई से फिर पाकिस्तान में आता है, दुबई होके आता है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे ये ट्रेड होने वाला है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर इंडियन ओएमसी कंपनीज। बट अगेन ओएमसी कंपनीज जो है, मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, रिलायंस में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन रिलायंस। एंड सिली मी कि ओएमसी मैंने सुबह बताया था, वहाँ पे पीएसयू मैंने डाला था, पर मैंने रिलायंस डालना भूल गया, रिलायंस को मेरे को डालना था इसमें। तो इसलिए आज जो है रिलायंस अच्छा मूवमेंट पक्का इसने दिया होगा। रिलायंस रिलायंस पक्का आज उसने पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिया, क्या बात है। हाँ, नियर अबाउट अच्छा मूवमेंट दिया था, यहाँ पे आपको जो है बुलिश देखने को मिला था, आज जो है बुलिश देखने को मिला था, वही चीज़ है, बुलिश देखने को मिला था, फिर उसको दबाया गया। बट अगेन साइडवेज मूवमेंट ही हो रहा है, तो यहाँ पे 11 बजे के बाद साइडवेज मूवमेंट होता है, कोई इशू नहीं है। बट जो गेम जो चल रहा था वो यहाँ पे आपका मोटा मोटी एक गेम चल चुका है। सो कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर हम देखते हैं रिलायंस RIL 0.52%, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही हल्का गिरा है, कोई इशू नहीं होगा। 5 दिन में अगर हम देखें, 1 महीने का देखें, 6 महीने का भी देखें, थोड़ा सा गिरा है। ईयर टू डेट भी अगर देखें 10% गिरा है, विच इज़ ग्रेट। एंड अभी जो है थोड़ा सा हल्का, ये देखो कि इस वीक में हल्का सा मूवमेंट होने वाला है। जेफरीज भी बोल रहा है। एंड नहीं, पेरिल में एकदम नहीं है, दिस स्टॉक इज नॉट एट ऑल इन पेरिल। फोकस ऑन एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट MOU फॉर प्रोडक्शन। तो HAL का हमें देखने को मिल सकता है, HAL हेवी मशीनरी जो होता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे कंपनीज का जो है अच्छा मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भारत फोर्ज अगर हम देखते हैं, भारत फोर्ज का कैसा मूवमेंट था, डिसेंट था आज। आज भी वही सब सारे जो स्टॉक्स हैं ऊपर उठे थे, फिर गिरा था, मतलब पंप एंड डंप हुआ है आज। सो इस वीक में थोड़ा सा हल्का वो ठीक हो जाएगा। HAL हैल को अगर देखते हैं, हैल का भी जो है, हैल ये मैं मिस आउट कैसे कर रहा हूँ यार, हाउ एम आई मिसिंग आउट, मेरे को तो मिस आउट नहीं करना चाहिए था, ये मैं देख रहा हूँ, मैं मिस आउट कर रहा हूँ। अभी मेरे को याद आ रहा है, तो सुबह आई थिंक मेरे को जल्दी मतलब नींद में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को शायद से कुछ कुछ स्टॉक जो मेरे निकल जा रहा है। सो दैट माइट बी हेल यार, हेल में आज डालना चाहिए था एज इन हेल को कंसिडर करना चाहिए था। हिट हो जाता है इस टारगेट। चलो कोई बात नहीं। कंपनीज आर रशिंग टू स्टॉक समर प्रोडक्ट्स, AC का, फ्रिज का, टीवी का, और फिर वर्ल्ड कप आने वाला है, टीवी, डायरेक्ट टू होम इंटरनेट कनेक्शन, उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, गोदरेज का अगर देखें, गोदरेज इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर अच्छा मूवमेंट नहीं है इसका। फिर अगर ब्लू स्टार अगर हम देखें, ब्लू स्टार एक्चुअली आई एम लुकिंग टू ब्लू स्टार में भी देखो, आज सारे स्टॉक्स का जो अभी निकाल रहा हूँ, सारे का मैनिपुलेशन हो रहा है यार। इसमें जो है कंसिडर करना चाहिए था। मैं न्यूज़ ठीक से आज मैंने सुबह सुबह देखा नहीं। स्कॉच विस्की का तो हमने देखा था, रेडिको खैतान का भी देखा था, रेडिको खैतान का भी देखा था, खैतान नहीं होता, खैतान होता है यार। तो नियर अबाउट रेडिको खैतान भी अगर हम देखें, रेडिको खैतान ये भी गैप अप होके उठा था आज, अच्छा था। मतलब रेडिको खैतान मैंने एक्चुअली देखा सुबह कि इसमें पैसा डाल सकते हैं, तो नियर अबाउट 2% जंप किया था। फिर क्लोज कितना में किया उसने, 1.5%, मतलब क्लोज इसका मतलब वही 1%, 1.5%। अभी आज के मार्केट में या इस वीक में मार्केट में टारगेट ये होना चाहिए कि 1 से 1.5% अगर डेली अगर उठा पाते हैं, सो दैट वुड बी एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। डिक्सन का जो है ये देखने को मिलेगा, डिक्सन जो है, डिक्सन का भी गिरने वाला है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज गिरा है। एंड जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली आई एम रियली सॉरी, आई डोंट थिंक आज मेरे को टाइम मिलेगा बिजनेस टुडे को कवर करने के लिए। बट मैं इस फॉर्मेट में अगर वीडियो बनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शेयर वाइज यहाँ पे करूँगा, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए जैसे मैं करता हूँ, तो वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बना के दे दूंगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट को लेके ही काम करूँगा सुबह सुबह, तो फिर मेरे लिए ईजी हो जाएगा। बहुत सारे बंदे जो वीडियो देखते हैं, मुझे पता नहीं 7,000 लोग अभी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, देखते हैं कौन, कमेंट कोई नहीं करता है, बट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। तो स्मार्टफोन में असेंबली जो होता है, डिक्सन है, वेदांता, फॉक्सकॉन का जो है, वो सारे उनका हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है।
नो ब्रीच ऑफ लॉ बाय एंटिटीज लिंक्ड टू अडानी, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। विप्रो जो है, इन्फोसिस, विप्रो की क्लास ऑफ 23, एक्चुअली दोनों को मुझे पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। विप्रो भी आज जो है मोस्ट प्रोबेबली, विप्रो भी अगर हम देखें वो भी गिरा होगा। इन्फोसिस तो 2.5% गिरा है, मैंने आज देखा। विप्रो भी गिरा है, बहुत बुरी के तरीके से गिरा है विप्रो। अगर हम देखें विप्रो जो है कितना, 1%, 1.5% गिरा है, गिरना तो है। एनएससी इन्फोसिस अगर हम देखें, इन्फोसिस भी 2% गिरा है आज। सो हाँ, 2% गिरा है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि न्यूज़ जो है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बैक एंड में, कुछ काम चल रहा है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है, क्योंकि आईटी में मैं बहुत ही बुलिश हूँ, तो अभी मैं इन्फोसिस एंड विप्रो को थोड़ा सा मैं अक्यूमुलेट करना शुरू कर दूंगा। अगेन ऑटो सेक्टर जो है उसमें भी नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। महिंद्रा महिंद्रा में तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था महिंद्रा महिंद्रा तो अच्छा होना चाहिए। महिंद्रा भी आज 1.5% गिरा है। टाटा मोटर्स भी, टामो भी गिरा है पक्का। टामो भी जो है, सब गिरे हैं यार, पूरा मार्केट गिरा है। वो तो मतलब थैंकफुली आई एम नॉट द ओनली वन हु इज लूजिंग मनी। एबीबी जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है। एबीबी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी। एबीबी अगर हम देखें, एबीबी ऑल्सो एबीबी 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 2.5% गिरा है भाई, 2.5% गिरा। एफपीआई गिरा रहा है मार्केट को, 9,500 करोड़ उन्होंने डंप किया, तो मार्केट को ही गिरा रहे फ्रेंक इन्वेस्टर्स। अरे यार, वो ऑयल इंडिया यार, ऑयल इंडिया भी जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, अरे गैप अप भाई, कितना भयानक गैप अप निकाला है इसने आज। ऑयल पीएसयू पागल है यार, पागल है। मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा यार। दुख दर्द पीड़ा जिसको बोलते हैं ना, दुख दर्द पीड़ा, मैं तो न्यूज़, कम ऑन डूड, थोड़ा सुबह सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा यार। वेट, चलो अभी जो है यहाँ पे फ्लाइट में, ये बेसिकली जेटलाइनर का एडवर्टीजमेंट है, डसॉल्ट फैल्कन। तो डसॉल्ट का जो है राफेल भी बनाते हैं ये लोग। तो अगर आप राफेल नहीं खरीद पाते हैं तो एक प्राइवेट जेट ले सकते हैं। तो अगर आपको प्राइवेट जेट चाहिए, फैल्कन 6X, तो आप ले सकते हैं। फ्रेंच नंबर है यहाँ पे और इंडियन नंबर है, कॉल करके पूछिए कि एक डेमो चाहिए डेमो चाहिए। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी एंड आई वुड ट्राई टू इम्प्रूव माई मतलब टाइमिंग एंड क्वालिटी, बिकॉज अगेन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओआईएल मैंने मिस आउट कर दिया, कितने सारे मिस आउट मैंने कर दिया। ओएल में आज 8% जंप मारा, तो 3% निकाल ही लेता आज ही। चलो कोई बात नहीं है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।